सास और बहू की गिटार जाम सेशन। यह एक सामान्य सा घर था जिसमें एक माँ और एक बहू एक साथ रहती थी। दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य सास बहू के रिश्ते से थोड़ा अलग था। जहाँ आमतौर पर सास और बहू के रिश्तों में कुछ दूरी होती है, वहीं यहाँ यह रिश्ता प्यार और समझ से भरा हुआ था। हर छोटी बात पर हंसी मजाक, मदद और एक दूसरे के लिए समर्थन था। एक दिन सास उर्मिला देवी ने बहू रिया से एक नयापन करने की इच्छा जाहिर की। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। रिया, उर्मिला देवी ने एक दिन रिया से कहा, तुम तो हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती हो, क्यों न हम दोनों साथ में कुछ खास करें? रिया ने जिज्ञासा से पूछा, क्या मम्मी जी, क्या तुम गिटार बजाना जानती हो? उर्मिला देवी ने एक चतुराई से पूछा, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि रिया का जवाब क्या होगा। रिया मुस्कुराई, जी हाँ मम्मी जी, मैंने कॉलेज में थोड़ी बहुत गिटार सीखी थी, लेकिन अब तक किसी ने साथ में बजाने का मौका नहीं दिया। उर्मिला देवी का चेहरा खिल उठा। तुमने गिटार सीखा था तो अब मैं भी सीखूंगी। हम दोनों एक साथ गिटार बजाएंगे। क्या कहती हो? रिया को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। वह समझ गई कि उर्मिला देवी कुछ नया करना चाहती है और वह भी गिटार बजाने का अभ्यास करती थी, लेकिन अकेले उसे अधिक मजा नहीं आता था। दोनों के बीच यह एक अच्छा समय बिताने का मौका बन सकता था। दोनों ने मिलकर गिटार खरीदने का निर्णय लिया। रिया ने इंटरनेट पर अच्छे गिटार के बारे में जानकारी ली और अगले ही दिन वे दोनों दुकान पर गईं। उर्मिला देवी को गिटार का आकार देखकर कुछ संकोच हुआ, लेकिन रिया ने उन्हें समझाया कि यह कुछ खास नहीं है और जल्द ही वे दोनों एक अच्छे गिटार के मालिक बन गए। घर लौटने के बाद उर्मिला देवी ने कहा, हम शुरुआत करते हैं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि गिटार के तारों को कैसे छेड़ा जाए। रिया हंसी और बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। पहले तारों को ठीक से पहचानो। रिया ने गिटार को लिया और तारों को धीरे धीरे समझाना शुरू किया। यह पहला तार है, ई, उसने बताया। इसके बाद डी, जी, बी और ए। इन तारों को पहचानना बहुत जरूरी है। उर्मिला देवी ने ध्यान से सुना और तारों के नाम को बार बार दोहराया। रिया ने उन्हें बताया कि शुरुआत में हर तार को अच्छे से बजाना सीखना चाहिए। जब आप इन तारों को आसानी से बजाने लगे, तब हम सा, कॉर्ड्स पर काम करेंगे। उर्मिला देवी ने बड़े उत्साह के साथ तारों को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी उंगलियां ठीक से तारों पर नहीं पहुंच पाई। रिया ने उन्हें धैर्य रखते हुए समझाया, मम्मी जी, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हाथ को सही जगह पर रखना सीख जाएंगे। उर्मिला देवी ने रिया की बातों को ध्यान से सुना और गिटार को फिर से पकड़ लिया। इस बार उनके हाथों में थोड़ा आत्मविश्वास था और वह अच्छे से तारों को छेड़ने की कोशिश करने लगी। रिया ने उत्साह के साथ उनका मार्गदर्शन किया और एक एक करके उर्मिला देवी गिटार के तारों को पहचानने लगी। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें दोनों का समय और अनुभव साझा होता। कुछ ही दिन में उर्मिला देवी ने गिटार बजाने में थोड़ी गति पकड़ ली थी। वह सही तरीके से तारों को छेड़ने लगी थी। रिया भी खुशी से उर्मिला देवी के सुधार को देख रही थी। एक दिन रिया ने कहा, मम्मी जी, अब हम अगले कदम की ओर बढ़ सकते हैं। हमें सा,
कॉर्ड्स पर ध्यान देना होगा। उर्मिला देवी ने उत्सुकता से पूछा, अकॉर्ड सा? क्या वह तारों से अलग होते हैं? जी हाँ, रिया बोली, अकॉर्ड्स उन तारों का समूह होते हैं जिन्हें एक साथ बजाने से एक अच्छा ध्वनि निकलता है। यह सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। उर्मिला देवी ने गिटार पर पहले सी कोड को पकड़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद वह यह समझ पाई कि एक ही समय में 3 या 4 तारों को एक साथ कैसे बजाना है। रिया ने उन्हें डी कोड और जी कोड भी सिखाया। यह सब कुछ नया था, लेकिन उर्मिला देवी का उत्साह और रिया का सहयोग दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना रहे थे। मम्मी जी, हम एक दिन एक अच्छा गाना जरूर बनाएंगे, रिया ने कहा, और दोनों ने हंसी के साथ अभ्यास जारी रखा। अगले कुछ दिन दोनों ने मिलकर कुछ छोटे गाने बजाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने तेरा यार हूं मैं गाने के कुछ नोट सीखे और उसे गिटार पर बजाने का अभ्यास किया। उर्मिला देवी के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रही हों। रिया ने महसूस किया कि गिटार बजाते वक्त उर्मिला देवी का ध्यान पूरी तरह संगीत पर होता था और उनका हर दिन अच्छा गुजरने लगा था। इन अभ्यासों के दौरान उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ। वे दोनों हर दिन गिटार के साथ समय बिताते और धीरे धीरे एक दूसरे को और भी समझने लगी। उर्मिला देवी ने महसूस किया कि गिटार बजाने से न सिर्फ उनका संगीत में रुझान बढ़ा है, बल्कि उनके और रिया के बीच का संबंध भी एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अगले दिन जब वे दोनों फिर से बैठकर गिटार का अभ्यास करने लगे, उर्मिला देवी ने कहा, क्या तुम सोच सकती हो कि गिटार सीखने से हमारा रिश्ता इतना खास हो जाएगा? रिया हंसी और बोली, मम्मी जी, हम दोनों का गिटार जाम तो सिर्फ शुरुआत है। हमें तो और भी बहुत कुछ साथ करना है। यह था सास और बहू का गिटार जाम सेशन, जो एक साधारण सी बात से शुरू होकर उनकी जिंदगी में संगीत और प्यार से भरी नई राह खोल रहा था। गिटार बजाना उर्मिला देवी और रिया के रिश्ते का एक नया रंग था। हर दिन कुछ नया सीखने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का एक अवसर बन गया था। वे दिन ब दिन गिटार पर बेहतर हो रही थी और उनकी संगीत यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। इस बीच दोनों ने तय किया कि वे एक साथ एक गाना तैयार करें जो उनकी मेहनत और रिश्ते का प्रतीक हो। रिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम एक दिन गिटार पर गाने का अभ्यास करेंगे? उर्मिला देवी ने एक दिन गिटार बजाते हुए पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, लेकिन अब यह मेरे लिए एक सपना सा लगता है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम इतने अच्छे से गिटार बजाने लगे हैं। उर्मिला देवी ने कहा, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ और गिटार बजाती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और यही संगीत का असली जादू है। यह सच था। संगीत ने दोनों को एक नई ऊर्जा और एक दूसरे के प्रति समझ का एक नया दृष्टिकोण दिया था। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक साथ संगीत प्रेमी बन गए थे, जो अपनी कठिनाइयों और उपलब्धियों को साझा करते थे। एक दिन रिया ने उर्मिला देवी से कहा, मम्मी जी, अब हमें गाने का चयन करना होगा। हम कौन सा गाना गाएंगे? उर्मिला देवी ने सोचा और फिर कहा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कौन सा गाना पसंद है? रिया ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे तुम ही हो गाना बहुत पसंद है। वह गाना दिल से जुड़ा हुआ लगता है। उर्मिला देवी मुस्कुराईं, यह गाना तो सच में बहुत अच्छा है। चलो, हम इसे गाने का अभ्यास करते हैं। गाने के अभ्यास की शुरुआत हुई। रिया ने गिटार पर तुम ही हो के कुछ प्रमुख स बजाने शुरू किए और उर्मिला देवी ने धीरे धीरे उन स को पकड़ने की कोशिश की।
शुरुआत में उर्मिला देवी को गाने के साथ ताल मिलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन रिया ने उन्हें धैर्य से समझाया। मम्मी जी, शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगी, यह और आसान हो जाएगा। उर्मिला देवी ने ध्यान से अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह गाने के डिस और रिदम पर पकड़ बनाने लगी। रिया ने उनकी मदद करते हुए कहा, मम्मी जी, अब हम शब्दों पर भी ध्यान दें। जब आप गिटार बजाते हुए गाते हो, तो शब्दों को सही से बोलना बहुत जरूरी है। उर्मिला देवी ने सिर झुकाया और गाने के शब्दों को ध्यान से पढ़ा। रिया ने उर्मिला देवी को धीरे धीरे शब्दों की ध्वनियों पर ध्यान देने की सलाह दी। देखिए, गाने की ध्वनियां एक खास तरीके से गाई जाती हैं। जब आप इन शब्दों को ठीक से बोलेंगी, तो गाने में एक अलग ही जादू आ जाएगा। धीरे धीरे उर्मिला देवी गाने के शब्दों और के साथ तालमेल बैठाने लगी। कुछ दिन बाद दोनों ने गिटार पर पूरी धुन को सही तरीके से बजाना शुरू कर दिया। अब दोनों बिना रुके तुम ही हो गाने की पूरी धुन और शब्दों के साथ अभ्यास करने लगे थे। दोनों की मेहनत और प्यार की झलक उनके संगीत में साफ दिखाई देती थी। एक दिन जब वे दोनों गाने का अभ्यास कर रहे थे, उर्मिला देवी ने रिया से पूछा, क्या तुम सोचती हो कि हम एक दिन इस गाने को लोगों के सामने भी गा सकेंगे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, क्यों नहीं? हम दोनों बहुत अच्छे से गा रहे हैं। अगर हम और मेहनत करें, तो एक दिन हम इसे मंच पर भी गा सकते हैं। उर्मिला देवी ने सोचा और फिर कहा, सच कहती हो रिया। कभी न कभी हम यह गाना गाएंगे और लोग हमारी मेहनत और प्यार को समझेंगे। इसी बीच रिया ने एक आइडिया दिया। मम्मी जी, हम क्यों न इस गाने के साथ कुछ वीडियो रिकॉर्ड करें और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें? इससे हम और लोग भी हमारे संगीत के सफर को देख सकेंगे। उर्मिला देवी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। तुम सही कहती हो। आजकल सोशल मीडिया पर हर किसी को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। हमें भी अपने संगीत को सभी तक पहुंचाना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने अपना गिटार जाम जारी रखा और गाने का अभ्यास किया। वे दिन ब दिन अपने प्रदर्शन में सुधार करती जा रही थी। अब उर्मिला देवी गिटार की धुन के साथ गाने की रिदम और शब्दों को पूरी तरह से समझने लगी थी। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। एक सप्ताह बाद दोनों ने तय किया कि वे अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। रिया ने कैमरा सेट किया और दोनों ने मिलकर तुम ही हो गाना शुरू किया। जैसे ही गाना शुरू हुआ, उर्मिला देवी ने अपनी आवाज को गिटार के साथ मिलाते हुए बहुत ही सादगी से गाया। रिया ने गिटार के नोट्स को ढंग से बजाया और दोनों का प्रदर्शन इतना अच्छा था कि वे खुद भी हैरान हो गए। यह तो सच में बहुत अच्छा हो गया, मम्मी जी, रिया ने हंसी के साथ कहा। उर्मिला देवी ने गर्व से कहा, हम दोनों ने इसे साथ में किया है, इसलिए यह खास है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। कुछ ही घंटों में वीडियो को सैकड़ों लोगों ने देखा और तारीफ की। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उर्मिला देवी और रिया का गिटार जाम सेशन सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। उनका संगीत अब एक साझा अनुभव बन चुका था, जिसे वे पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहती थी। उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था और उन्होंने तय किया कि वे साथ मिलकर और भी गाने गाएंगी और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगी। इस तरह गिटार के साथ उनकी यात्रा केवल एक संगीत यात्रा नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक नया अध्याय बन चुकी थी। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे के संगीत साथी और जीवन के साथी बन गए थे। गिटार की धुन अब उर्मिला देवी और रिया के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वे रोज मिलकर गिटार पर अभ्यास करती, नए गाने सीखती
और एक दूसरे के साथ समय बितातीं। उनकी यात्रा अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उनका संगीत धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। एक दिन रिया ने एक विचार उर्मिला देवी के सामने रखा, जो दोनों के रिश्ते और उनके संगीत यात्रा के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। मम्मी जी, हम दोनों के बीच जो गिटार और गाने का सफर है, वह सच में बहुत खास है। अब हमें इसे एक नई दिशा में ले जाना चाहिए। क्यों न हम एक छोटे से संगीत कार्यक्रम का आयोजन करें, जिसमें हम अपने दोस्तों और परिवार के सामने गाएं? रिया ने अपनी बात कही। उर्मिला देवी ने आश्चर्य से पूछा, तुम सच कह रही हो रिया? क्या हम लोग इस स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? रिया मुस्कुराई और बोली, जी हाँ मम्मी जी, हम दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब हमें इस मेहनत को दिखाने का वक्त आ गया है। हम दोनों के लिए यह एक चुनौती भी होगी, लेकिन इसमें मजा भी होगा। उर्मिला देवी कुछ देर चुप रही। वह इस विचार से घबराई हुई थी क्योंकि उन्हें मंच पर परफॉर्म करने का अनुभव नहीं था। लेकिन रिया की उत्साही आंखों और विश्वास को देखकर उन्होंने खुद को ढांढ दिया। तुम सही कहती हो रिया, हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह रिया और उर्मिला देवी ने अपने पहले संगीत कार्यक्रम की योजना बनानी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने छोटे दोस्तों और परिवार वालों को ही बुलाने का निर्णय लिया, ताकि कोई ज्यादा दबाव न हो। उर्मिला देवी ने रिया से कहा, मैं थोड़ा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। रिया ने उसे समझाया, मम्मी जी, हम दोनों एक टीम हैं। तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे हर कदम पर मदद करूंगी। दोनों ने मिलकर गाने की लिस्ट बनाई। तय हुआ कि वे तुम ही हो के अलावा कुछ और गाने भी गाएंगे, जैसे तुम टोक्यो में हो, मुस्कुराने की वजह और तुमसे मिलके। इन गानों का चुनाव उनकी यात्रा के साथ जुड़ा हुआ था और वे चाहते थे कि उनके संगीत कार्यक्रम में कुछ गाने भी शामिल हों जो उनके रिश्ते और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की याद दिलाए। संगीत कार्यक्रम का आयोजन उनके घर के आंगन में किया गया। रिया ने एक छोटा सा मंच सजाया, जहां दोनों बैठकर गिटार बजाकर गाने वाली थी। आंगन को मोमबत्तियों और फूलों से सजाया गया था, जिससे वातावरण और भी खूबसूरत बन गया। वे दोनों अपने गिटार को लेकर मंच पर बैठने के लिए तैयार थी। उर्मिला देवी ने गिटार को थामते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों इस दिन तक पहुंच चुके हैं। रिया ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी जी, यह बस एक शुरुआत है। हम दोनों ने मेहनत की है और अब हमें इसका फल मिल रहा है। संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले गाने के रूप में उन्होंने तुम ही हो चुना था। रिया ने गिटार की धुन पर हाथ रखा और उर्मिला देवी ने गाने की शुरुआत की। गाने की आवाज में प्यार और समर्पण का एहसास था और दोनों के बीच का रिश्ता गाने के माध्यम से सबको महसूस हो रहा था। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, उर्मिला देवी और रिया की आवाजें एक साथ मिलकर संगीत में घुलने लगी। वह पल सच में जादुई था। रिया ने धीरे धीरे गिटार के नोट्स को और बढ़ाया और उर्मिला देवी की आवाज में एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। संगीत कार्यक्रम में मौजूद उनके परिवार और दोस्तों ने दोनों की तारीफ की। हर किसी को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि एक सास और बहू इतनी खूबसूरती से गिटार बजा और गा सकती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि उर्मिला देवी, जो पहले संगीत के बारे में बहुत कम जानती थी, वह आज इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह पल उनके रिश्ते की ताकत को और भी साबित करता था। कार्यक्रम के बाद सभी ने एक साथ खाना खाया और खुशी से वक्त बिताया। उर्मिला देवी और रिया खुश थी कि उनका संगीत कार्यक्रम सफल रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ यह अनुभव साझा किया था।
एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उनका रिश्ता और भी मजबूत कर दिया था। उर्मिला देवी ने रिया से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन मंच पर परफॉर्म करूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से यह मुमकिन हुआ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, यह तो बस शुरुआत है। हम और भी कार्यक्रम करेंगे और हमारी आवाज को और लोगों तक पहुंचाएंगे। अब उनका आत्मविश्वास और बढ़ चुका था और वे यह जान चुकी थी कि एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। उनका संगीत अब सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। अगले कुछ महीनों में वे और भी गाने रिकॉर्ड करने और प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। वे छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे और धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा। लोग उनके रिश्ते और उनके संगीत को पसंद करने लगे थे। रिया और उर्मिला देवी ने यह साबित कर दिया कि एक साथ गाने और संगीत बनाने से न केवल कला को बढ़ावा मिलता है, बल्कि रिश्ते भी गहरे होते हैं। एक दिन जब वे दोनों गिटार पर एक नया गाना बजा रहे थे, उर्मिला देवी ने रिया से कहा, हम दोनों का यह सफर सच में अद्भुत है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी यह सब नहीं कर पाती। रिया ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी जी, हम दोनों का रिश्ता संगीत से भी बढ़कर है। हम दोनों ने साथ मिलकर यह सफर तय किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह था सास और बहू का गिटार जाम सेशन, जिसने उनके रिश्ते को एक नई पहचान दी थी। उनके संगीत की यात्रा अब न सिर्फ उनके घर में बल्कि दुनिया भर में फैलने लगी थी और यह यात्रा हमेशा जारी रहने वाली थी। गिटार की धुन अब उर्मिला देवी और रिया के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन कुछ नया सीखने, एक दूसरे के साथ समय बिताने और संगीत में अपनी पहचान बनाने का सपना दोनों ने साथ मिलकर देखा था। पिछले कुछ महीनों में उनका रिश्ता सिर्फ एक सास और बहू का रिश्ता नहीं रहा था, बल्कि वे एक दूसरे के साथी, दोस्त और संगीत सहकर्मी बन चुके थे। अब उनका संगीत सफर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला था। एक दिन रिया ने उर्मिला देवी से एक बड़ा विचार साझा किया, मम्मी जी, क्या आप जानती हैं कि हमारी मेहनत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है? मुझे लगता है कि हमें अब एक बड़े मंच पर परफॉर्म करना चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उर्मिला देवी ने थोड़ी देर तक सोचा। वह जानती थी कि वे अब काफी अच्छा गिटार बजा और गा रही थी, लेकिन एक बड़ा मंच पर परफॉर्म करना उन्हें थोड़ा डरा भी रहा था। लेकिन रिया की आंखों में वह आत्मविश्वास था जो उसे हमेशा से प्रेरित करता था। क्या तुम सच में सोचती हो कि हम बड़े मंच पर जा सकते हैं? उर्मिला देवी ने पूछा। रिया मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, हम दोनों ने एक साथ मिलकर काफी कुछ सीखा है। अब यह हमारा समय है। हम बड़े मंच पर जरूर परफॉर्म कर सकते हैं। इस बार हमें एक बड़ी चुनौती लेनी चाहिए। उर्मिला देवी ने रिया के उत्साह को देखा और महसूस किया कि उनकी बहू ने जितनी मेहनत की है, वह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। वह जानती थी कि यदि रिया के साथ यह कदम उठाया तो वह अकेली नहीं होंगी। रिया के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। ठीक है रिया, अगर तुम कहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम बड़े मंच पर गाएंगे। इस फैसले के साथ ही दोनों ने अपने बड़े संगीत कार्यक्रम की योजना बनाना शुरू कर दिया। वे जानती थी कि यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन वे इसे लेने के लिए तैयार थी। सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यक्रम की तारीख तय की और उसके बाद अपने परिवार और दोस्तों को न्योता भेजा। इसके बाद रिया ने सोशल मीडिया पर एक छोटे से प्रमोशनल वीडियो के जरिए उनके संगीत कार्यक्रम का प्रचार करना शुरू कर दिया। इसने एक नई हलचल पैदा की। लोग उनके जादुई गाने और प्रदर्शन के बारे में जानने लगे थे। उर्मिला देवी और रिया ने एक नई रणनीति बनाई।
वे न केवल गाने के नए नोट्स और पर काम करेंगी, बल्कि इस बार गाने के साथ साथ एक छोटा सा नृत्य प्रदर्शन भी शामिल किया जाएगा। रिया को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह जानती थी कि इससे उनका कार्यक्रम और भी आकर्षक हो जाएगा। इसके बाद दोनों ने अपने कार्यक्रम के लिए कुछ नए गाने भी चुने। इस बार उन्होंने चुने मेरे रश्क तुम, कल हो ना हो और पल जैसे गाने। इन गानों को वे दोनों गिटार पर बजाने और गाने के साथ नृत्य भी करेंगे। इस बार उन्होंने खुद को चुनौती दी कि वे इन गानों के साथ अपनी पूरी ऊर्जा और भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संगीत कार्यक्रम का दिन करीब आ रहा था और दोनों पूरी तरह से तैयार थी। उर्मिला देवी का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और रिया को भी लगने लगा था कि वे दोनों अब किसी भी बड़े मंच पर परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। वे दोनों मंच पर खड़ी होकर अपनी मेहनत और विश्वास को दर्शकों के सामने लाना चाहती थी। आखिरकार वह दिन आ गया। उनका संगीत कार्यक्रम शहर के एक प्रमुख सभागार में आयोजित हुआ। यह एक बड़ी शुरुआत थी। उनके परिवार और दोस्तों के अलावा वहां और भी लोग आए थे, जिन्होंने उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स और प्रमोशनल वीडियो को देखा था। सभागार में माहौल रोमांचक था। रिया और उर्मिला देवी ने अपना गिटार लिया और मंच पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत मेरे रश्क तुम से हुई। रिया ने गिटार की धुन बजानी शुरू की और उर्मिला देवी ने अपनी आवाज से गाने की शुरुआत की। जैसे ही उन्होंने पहला शब्द गाया, सभागार में सन्नाटा छा गया। दोनों की आवाज और गिटार की धुन में ऐसा सम्मोहन था कि दर्शक पूरी तरह से उनसे जुड़ गए थे। उर्मिला देवी की आवाज में वह गहराई और संवेदनशीलता थी, जो गाने के शब्दों को जीवंत बना रही थी। रिया ने गिटार की धुन को इतनी खूबसूरती से बजाया कि मानो संगीत और स्वर दोनों एक हो गए थे। गाने के खत्म होते ही दर्शकों ने तालियां बजाईं और उर्मिला देवी और रिया को सराहा। यह उनके लिए एक सच्ची जीत थी। इसके बाद कल हो ना हो गाने का नंबर था, जिसमें रिया और उर्मिला देवी ने नृत्य और गाने का संयोजन किया। यह एक ऐसा पल था जब दोनों ने पूरी तरह से मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उनका तालमेल और परफॉर्मेंस दर्शकों के दिलों को छू गया। कार्यक्रम के अंत तक वे दोनों अपने संगीत और नृत्य के प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत चुके थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सभागार में खड़े होकर लोग दोनों का स्वागत कर रहे थे। उर्मिला देवी और रिया एक दूसरे को देख रही थी और उनके चेहरों पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। उनका यह सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। मम्मी जी, आज हमने जो किया वह सच में अद्भुत था, रिया ने कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उर्मिला देवी ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम दोनों ने इसे साथ किया है। तुम्हारे साथ यह सफर आसान और प्यारा बन गया। अब रिया और उर्मिला देवी जानती थी कि उनका संगीत यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी। वे और भी बड़े मंचों पर परफॉर्म करेंगे और दुनिया को अपने संगीत से जोड़ेंगे। उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी और वे एक दूसरे के साथ संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थी। इस तरह सास और बहू का गिटार जाम सेशन एक यात्रा बन चुका था, जिसमें प्यार, मेहनत और विश्वास था। अब उनका सफर कभी खत्म होने वाला नहीं था। वे दोनों हमेशा साथ मिलकर नए संगीत की धुनों के साथ दुनिया में एक अनोखी पहचान बना रही थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।